हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विवेक साबू फ्रॉम जयपुर। रामायण का पहला अध्याय खत्म हो गया। रामानंद सागर ने राम के परिप्रेक्ष्य से आपको रामायण दिखाई कि राम ने कैसे जन्म लिया और राम ने क्या क्या किया। सीता के परिप्रेक्ष्य में भी रावण की लंका का दहन हम देख चुके हैं। हनुमान जी के जन्म से भी हमने जब भी हनुमान जी की कहानी देखी उसमें भी हमने रामायण का पूरा विवरण देखा है। कभी किसी ने रावण के परिप्रेक्ष्य में रामायण को नहीं सुना। रावण ने क्या जन्म लिया, उसने क्या किया और राम, लक्ष्मण और सीता ने उसके जीवन पे क्या प्रभाव डाला। सोचिए, रावण लंका का राजा था, महाज्ञानी था, महाविद्वान था, सभी तरह की शक्तियां उसने भगवान से तपस्या करके प्राप्त कर रखी थी, परंतु राम और लक्ष्मण ने उसका विध्वंस कर दिया। एक अच्छा भला साम्राज्य, जनता सब नष्ट हो गई। क्यों? रावण की मौत, कुंभकर्ण की मौत और मेघनाद की मौत, ये तीनों नहीं मर सकते थे। इन सब के मरने का एक ही कारण था, विभीषण। अगर विभीषण नहीं होता तो भगवान राम रावण को नहीं मार सकते थे, लक्ष्मण मेघनाद को और कुंभकर्ण को नहीं मार सकता था। ये हम सब जानते हैं। बाना विभीषण ने जो भी किया धर्म के लिए किया, पर हरदम उसे घर का बेदी लंका ढाए की मुहावरे में ही फिट किया जाएगा। उसने अपनी लंका का नुकसान कर दिया। आज हमारा हिंदुस्तान भी बहुत सारे विभीषणों से भरा हुआ है। जानते हो वो सब विभीषण कौन है? हम लोग अपने देश की कमजोरी को चाइना के लोगों तक शेयर करते हैं। हम लोग उन्हें बताते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमारे यहाँ पे ये इतने रुपए की आती है, तुम हमसे सस्ती बना कर दो, हम तुम्हारा माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे और अपने हिंदुस्तानियों को बेचेंगे। वरना चाइना को कैसे मालूम चलेगा कि दिवाली की लाइट कितने रुपए की आएगी, पतंगबाजी के लिए मांझा कितने रुपए का आएगा, राखी कितने रुपए की बनती है, उसे कैसे मालूम चलेगा? उनके यहाँ तो त्योहार होते ही नहीं है। हम अपनी पोल उनको देते हैं और आज नतीजा, हमारा पूरा देश उनके सामानों से ढका हुआ है। हम उनके सामानों को यूज करते जा रहे हैं। पर क्यों? वो हम लोग ही हैं। हम हैं विभीषण जो अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। आप इस कहानी को गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं भी भगवान राम का भक्त हूं और रावण के अगेंस्ट हूं, पर आज विभीषण ने हमारे हिंदुस्तान को नष्ट कर रखा है। जागिए, समझिए, अपनी पोल, अपने लूज पॉइंट दूसरे देशों को देना बंद कीजिए। हम हिंदुस्तानी पूरी तरह सक्षम हैं। कोरोना वायरस ने हमारे यहाँ पे पीपी किट बनाने चालू कर दिए जो कभी बनते नहीं थे, मास्क बनना चालू हो गए जो कभी बनते नहीं थे, सैनिटाइजर की फैक्ट्री हमने लगा ली जो कभी बहुत लो लेवल पे काम करती थी। हमने सब काम कर लिए, वेंटिलेटर तक बना दिया जो हम चाइना पे डिपेंडेंट थे। तो हम सब कर सकते हैं। कम से कम हमारी जरूरत अपने हिंदुस्तानियों को बताइए, नहीं तो एक बार फिर लंका की जगह हिंदुस्तान जल जाएगा और अब की बार जीतेगा चाइना। उसकी पूरी कोशिश है दुनिया के ऊपर अपना आधिपत्य बनाने की और हमारी पूरी कोशिश है हमें अपने देश को उससे बचाने की। हम बाइकआउट चाइना से इसी मुहिम के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को विभीषण मत बनाइए। आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वसंपन्न है, आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान पे हमें कोई संदेह नहीं है, परंतु अगर आप इसके बाद विभीषण बन गए तो आप अपने देश का नुकसान कर लेंगे। अपने देश को बचाइए, अपने देश में बनी चीजों का उपयोग करिए। चाइना का पूरी तरह से बॉयकॉट कीजिए। चाइना से बनी हुई चीजों का हमें कोई उपयोग नहीं करना है, चाहे उसके लिए हमें 50 पैसे ज्यादा ही देने पड़े। हमारे देश का पैसा हमारे देश में जाएगा। तो रावण के परिप्रेक्ष्य में जब रामायण को लिखा जाएगा तो उसमें सबसे बड़ा विलन है विभीषण। और जब हिंदुस्तान के नाश के रूप में, चाइना के विजय के रूप में कहानी लिखी जाएगी तो उसके दुश्मन होंगे हम हिंदुस्तानी, कोई और नहीं। चाइना अपना काम कर रहा है, उसका काम है प्रोडक्शन करना और बेचना। हमारा काम है, हम जब जरूरत क्रिएट ही नहीं करेंगे तो उस चीज का आविष्कार नहीं होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
आवश्यकता नहीं होगी तो चीज नहीं बनेगी। हमें नहीं चाहिए चीज। हम इस लॉकडाउन के अंदर समझ चुके हैं कि हम बिना चाइना के और बिना बहुत सारी ऐसी चीजों के बिना रह सकते हैं। तो जब 1 महीना रह सकते हैं तो 1 साल क्यों नहीं, 1 दशक क्यों नहीं और 1 शताब्दी क्यों नहीं। मेरे भारतवासियों, जागो, अपने आप को जगाओ और चाइना का बहिष्कार करो, विभीषण मत बनो। धन्यवाद।